ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि नरमेध का अर्थ होता है अपने अहंकार, अभिमान का त्याग कर खुद को लोक सेवा के लिए समर्पित कर देना। हमने ये भी देखा कि परम पूज्य गुरुदेव अपने विरोधियों के प्रति कभी भी कड़वाहट या द्वेष भाव नहीं रखते थे। उनके लिए मित्र और शत्रु एक जैसा ही था। किशोरी शरण नामक व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को परम पूज्य गुरुदेव से छुपाकर गायत्री यज्ञ करवा तो लिया, पर उसके बाद इस दुराव की वजह से उसे बहुत पश्चाताप हुआ। पूज्यवर ने उसे सहज रूप से क्षमा कर दिया और माँ गायत्री की आराधना करने को कहा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस घटना के करीब 4 महीने बाद किशोरी शरण और उसके कुटुंब के लोग गायत्री तपोभूमि आए। वे अचानक ही आए थे। आचार्य श्री तब तपोभूमि के कार्यालय में बैठे परिजनों से बात कर रहे थे। किशोरी शरण ने अपने आने की कोई सूचना नहीं दी, न ही आने के बाद क्षण भर रुकने की जरूरत समझी। तपोभूमि के भीतर पांव रखते ही उसने पूछा, गुरुजी कहाँ हैं? किसी ने दफ्तर की ओर इशारा किया। वह इशारा पाकर भागता हुआ सा भीतर गया। आचार्य श्री को बैठा देख उनके चरणों में लौटने लगा। वह कह रहा था, आपके आशीर्वाद से समस्या हल हो गई है। हम लोगों ने बगीचे के लिए बीच का रास्ता निकाल लिया। अब कोई मनमुटाव नहीं है। कहते कहते उसने पीछे खड़े लोगों की ओर ताका। उनकी आंखों में भी प्रणत भाव था। उन्होंने भी चरण स्पर्श किए और आचार्य श्री का संकेत पाकर वहीं बैठ गए। सन 1955 में नवंबर के आखिरी दिन रहे होंगे। कार्तिक माह पूरा हो गया था। मार्गशीर्ष चल रहा था। उन दिनों रातें बड़ी होने लगी थीं। प्रातःकाल की आरती का समय भी तब थोड़ा आगे बढ़ा दिया था। ऋतु परिवर्तन के इस दौर में भी आचार्य श्री नियत समय पर ही उठते। उस दिन सुबह के 4:30-5 बजे का समय रहा होगा। वे लेखन में व्यस्त थे। नीचे किसी ने दरवाजा खटखटाया। ये नई बात नहीं थी, अक्सर ऐसा होता था। 3-4 बजे आने वाली रेलगाड़ियों में से कोई परिजन उतरता और सीधे घिया मंडी पहुंच जाता था। गायत्री तपोभूमि में तब ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। आचार्य श्री से थोड़ा प्रगट परिचय रखने वाले लोग सीधे निवास पर ही पहुंच जाते। बहुधा दोनों चिरंजीवों में से कोई दरवाजा खोलता। दोनों सो रहे होते या पढ़ाई कर रहे होते तो आचार्य श्री दरवाजा खोलने आते। उस दिन आचार्य श्री ने ही दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, लालटेन की रोशनी आगंतुक के चेहरे पर पड़ी। देखते ही आचार्य श्री ने पहचान लिया। अरे भैरवी, तुम आओ, अंदर आओ, कहते हुए उन्होंने भैरवी को अंदर आने के लिए रास्ता दिया। भैरवी उस महिला का मुंह बोला नाम था। मूल नाम तो कुछ और था। शक्ति की उपासक होने के कारण लोग उसे भैरवी कहते थे। आचार्य श्री से वह सिर्फ एक बार मिली थी बनारस में। वह मुलाकात संक्षिप्त सी थी और उसमें उल्लेख करने जैसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। उस बारे में आचार्य श्री को कुछ खास याद भी नहीं था। भैरवी को देखकर उन्हें नाम, परिचय और भेंट आदि के बारे में याद हो आया। भीतर आते ही उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास पता तो था ही नहीं, घर खोजने में कठिनाई हुई होगी। सुनकर भैरवी ने कुछ नहीं कहा। फिर आचार्य श्री ही बोले, मुझे लग रहा था कि तुम आजकल में ही आने वाली हो। लालटेन की रोशनी में गेरुआ वस्त्र पहने उस सन्यासिनी का चेहरा चमक रहा था। कंधे पर टंगी झोली उतारकर वह कोठरी में फर्श पर ही बैठने लगी। आचार्य श्री ने उसे रोका और आग्रहपूर्वक गादी पर बिठाया। उन दिनों उनके निजी कक्ष में गादी बिछी रहती थी। जहां वह बैठते थे वहां एक छोटा सा आसन और होता था। उसके सामने चौकी रखी होती थी जिस पर उनके लिखने पढ़ने का सामान होता था। भैरवी उस चौकी के सामने ही बैठी। वह कुछ बोल नहीं रही थी। आचार्य श्री ने उसकी ओर देखा। भैरवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। आचार्य श्री से उसकी दृष्टि क्षण भर के लिए मिली और उसके मुंह से निकला, बाबा, आपको ढूंढने में मुझे जरा भी कठिनाई नहीं हुई। दादा गुरु जैसे स्वयं ही मुझे हाथ पकड़कर यहाँ छोड़ गए। मुझे जगदम्बा की कृपा से महीनों पहले बोध हो गया था कि आपसे भेंट होने वाली है। उन्हीं की कृपा से मुझे मालूम हुआ था कि आप एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं। यह यज्ञ आपकी घोर तप साधना का हविष भाग है। उस भाग में मैं भी एक भेंट अर्पित करना चाहती हूँ। कहते कहते उसने झोली में हाथ डाला। बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक बटिया थी। वह बटिया प्रतिमा जैसी थी। प्रतिमा नहीं,
शालिग्राम दिखाई देता था। भैरवी ने आचार्य श्री की चौकी पर उसे दोनों हाथों से रखा, जैसे उस शालिग्राम शिला को स्थापित कर रही हो। चौकी पर रखने के बाद वह बोली, मुझे यह मेरे गुरु ने प्रसाद रूप में दी थी, अब यह आपको सौंप रही हूँ। इसे वेद माता के मंदिर में किसी उपयुक्त स्थान पर रख देना। आप जो महायज्ञ करने जा रहे हैं उसमें भाग लेने वालों की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। आचार्य श्री कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, भैरवी, इसे अपने पास ही रखो, गुरुदेव ने यह तुम्हें दी है। अच्छा होगा कि महायज्ञ के अवसर पर तुम स्वयं यहाँ रहो और व्यवस्था में हाथ बटाओ। भैरवी कहने लगी, मुझे लगता है कि उस आयोजन में भाग लेने के लिए मैं शायद इस धरती पर नहीं रहूं। यह जीवन पूरा हुआ, चोला अब छूटने वाला है। भैरवी, ये क्यों भूल जाती हो कि प्रतिमा में प्राणों का संचार उसके उपासक से ही होता है। तुम नहीं रहोगी तो इस शालिग्राम शिला का भी तिरोधान हो जाएगा। आचार्य श्री से यहाँ बातचीत चल रही थी और माताजी इस बीच जलपान ले आईं। भैरवी ने उन्हें प्रणाम किया और चौकी पर रखी शालिग्राम शिला उठाई, उसे दूध का नैवेद्य चढ़ाया, प्रणाम किया और धीरे धीरे दूध पी लिया। दूध पीते हुए उसने माताजी की ओर देखा, पी चुकने के बाद प्रणाम करते हुए कहा, जय जगदम्बे। आचार्य श्री उस दिन भैरवी से देर तक बातें करते रहे। 5:30-6 बजे के करीब वे तपोभूमि जाने लगे। भैरवी से कहा, आप विश्राम करना चाहें तो यहीं रहें। योगिनी ने विश्राम के प्रति अनमना भाव जताया और वह भी तपोभूमि चल दी। दोनों पैदल ही जा रहे थे। भैरवी की आयु 45-50 वर्ष के बीच रही होगी, लेकिन संयम और साधना का तेज इतना था कि वह अपनी आयु से काफी कम लग रही थी। बातचीत करते हुए तपोभूमि तक का रास्ता कब कट गया कुछ पता ही नहीं चला। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही भैरवी ने मंदिर की ओर दंडवत प्रणाम किया। यज्ञशाला के अवकाश को पार करते हुए आदि शक्ति की प्रतिमा पर उसकी दृष्टि पड़ी। भगवती के विग्रह में उनकी ठोड़ी पर जड़े हीरे की चमक भैरवी की आंखों में कौंध गई। अभिभूत होकर वह वहीं से दंडवत करती हुई मंदिर तक गई। भगवती की प्रतिमा के सामने अविचल भाव से देर तक बैठी रही। सामने यज्ञशाला में उस दिन की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ पुरुष का स्तवन सुनते ही भैरवी का ध्यान भंग हुआ। यज्ञ संपन्न होने के बाद आचार्य श्री कार्यालय में चले गए। वहां 4-5 व्यक्तियों से मिले, इतने ही आगंतुक थे। भैरवी भी वहां आकर बैठ गई और अपने आप कहने लगी, मेरा असली नाम गिरिजा देवी है। पूर्व आश्रम के संबंध में इससे ज्यादा बताने का निषेध है। मैं आपसे अपनी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान चाहती हूँ। आचार्य श्री ने कहा, मैं विद्वान नहीं हूँ, शास्त्रों का मैंने विधिवत अध्ययन नहीं किया है। उस संबंध में कोई प्रश्न हुआ तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा। कोई और बात हो तो उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप क्या हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। 20 बरस पहले मुझे एक सन्यासी ने आपके निवास का पता दिया था और यही समय बताया था कि आप एक विराट धर्म आयोजन करने वाले हैं। आप उसकी तैयारी कर ही चुके हैं, भैरवी ने कहा। उन्हीं सन्यासी ने जो बाद में मेरे गुरु हुए ये भी कहा था कि संवत 2013 में होने वाले महायज्ञ के बाद उसमें भाग लेने वालों पर नया दायित्व आएगा। उस दायित्व के बारे में तुम्हें महायज्ञ का ऋषि ही बताएगा। भैरवी कहकर चुप हो गई। उसने फिर अपनी बात शुरू की, मैं आपको बहुत समय से ढूंढ रही थी। अब लगता है कि 20 साल पूरे होने के बाद ही आपके सानिध्य में आना था। औपचारिक परिचय या भेंट तो बनारस में ही हो गई थी। इस भूमिका के बाद भैरवी ने कहा, मुझे लगता है कि आप अवतारी पुरुष हैं। सुनकर आचार्य श्री हंसे। अरे अब कौन है अवतारी? वह पुराण शास्त्रों की बात है। 10 या 24 अवतार गिनाए गए हैं, वे सब तो हो चुके हैं। एक कल्कि अवतार बाकी है, शास्त्रों में उसी का जिक्र आता है। उनके अनुसार कल्कि के अवतार होने में अभी लाखों वर्ष चाहिए। जगह जगह विनोद मत करो बाबा, भैरवी बोली। मैंने भी थोड़े बहुत शास्त्र पढ़े हैं। श्रीमद् भागवत में मुख्य 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद महर्षि वेदव्यास ने भविष्य में और अवतार होने की बात कही है। भगवान बुद्ध ने अपने बारे में 3 बार और जन्म लेने के लिए कहा है। वैष्णव ग्रंथों में चैतन्य देव ने पुनः आने की बात स्पष्ट कही है। रामकृष्ण परमहंस ने कई अवसरों पर कहा है कि जो राम था और जो कृष्ण था वही इस बार रामकृष्ण के रूप में सामने आया है और उन्होंने आगे भी आते रहने के लिए आश्वस्त किया है। स्पष्ट और विश्वास से भरा यह उत्तर सुनकर आचार्य श्री ब्राह्मणी का मुंह देखने लगे। उन्होंने पूछा,
क्या ये आवश्यक है कि शास्त्रों में और भी अवतारों का उल्लेख आया है तो वह मैं ही हूँ? आपके अनुसार आवश्यक नहीं होगा, भैरवी बोली, लेकिन मैं शिष्य हूँ। मुझे आप में, अपने आराध्य में ईश्वर, अवतार, जगन माता आदि के रूप दिखाई देते हैं, तो आप निषेध क्यों करते हैं? आचार्य श्री भैरवी की बातें सुन रहे थे और बीच बीच में उसकी बातों का मजाक भी उड़ा देते थे, लेकिन सन्यासिनी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वह कह रही थी, जिस महात्मा ने यह शालिग्राम शिला दी थी उन्होंने अवतार के लक्षण भी बताए थे जो कि इन दिनों चरितार्थ हो रहे हैं। भैरवी ने जो लक्षण बताए थे उनमें अपनी संपत्ति पर समाज का अधिकार मान लेने, दुर्वासा की तपस्थली में गायत्री आश्रम बनने और वहां से यज्ञों का सिलसिला शुरू होने की बातें शामिल थीं। आचार्य श्री ने अपनी संपत्ति पर समाज के अधिकार को उसी साल स्वीकार किया था। भैरवी ने कहा कि वह आयोजन में सहयोग देने आए सैकड़ों साधकों में एक है। उसकी तरह और भी कई आत्माएं 15 माह से चल रहे गायत्री महायज्ञ और 24 वर्ष से चल रहे महापुरुष चरण की पूर्ण आहुति के लिए काम कर रही हैं। फिर वह बोली, 2.5 साल बाद आपको इस आयोजन से 10 गुना बड़ा महायज्ञ और करना है ना? कहकर वो आचार्य श्री के चेहरे की ओर देखने लगी, जैसे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रही हो। आचार्य श्री के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने भैरवी की बात को सुनकर जैसे चुपचाप अपनी स्मृति में रख लिया था, न तो उसकी पुष्टि की और न ही खंडन। भैरवी कुछ देर बैठी रही, फिर वहां से उठकर चली गई। जाते जाते उसने कहा कि मैं उस महायज्ञ तक आती जाती रहूंगी, बात का तो आपको पता ही है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।